दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। करीब 2 दशक पहले भारत में एक टीवी सीरियल आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपको याद होगा इस सीरियल में मुंगेरी लाल एक कैरेक्टर हुआ करता था। जिन्होंने यह सीरियल देखा होगा उन्हें याद होगा कि मुंगेरी लाल एक कैरेक्टर हुआ करता था जो बहुत खुशनुमा सपने देखा करता था। उसे लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है उसके साथ। वास्तव में जमीन मतलब जो हकीकत की जमीन पर नहीं रहता था वो, और आसमान में उड़ता रहता था। भारत में एक और कहावत है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। तो वैसा ही कुछ आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। उन्हें सब कुछ गुड गुड फील हो रहा है। और कल तो उन्होंने एक ऐसा सपना देख लिया जो बिल्कुल मतलब बाहर माना जाए तो बिल्कुल हवाई है। किसी ने उन्हें कह दिया या उन्होंने सुना, ऐसा उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने सुना कि भारत रूस के साथ जो कच्चा तेल खरीदता है, जो कच्चा तेल आयात करता है, पेट्रोलियम आयात करता है, भारत उस रिश्ते को खत्म कर रहा है, भारत उस व्यापार को बंद कर रहा है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens, okay? जैसा कि आपने सुना कि ये राष्ट्रपति महोदय डोनाल्ड ट्रंप महोदय, इन्होंने सुन लिया कि भारत अब रूस से व्यापार बंद करेगा और यह उनके लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने इसकी तारीफ की। हालांकि भारत ने अभी हाल ही में रूस से व्यापारिक समझौता किया है और कई सारे मुद्दों पर भारत रूस के साथ है और रूस भी हमेशा भारत के साथ रहा है हमेशा। आपको बताऊं कि भारत रूस से कच्चा तेल इतना ज्यादा खरीद रहा है, जब से यूक्रेन वार हुआ और नाटो देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तब से भारत इतना बड़ा आयातक बन गया है कि यूक्रेन वार के पहले जहां मुश्किल से 2-3% तेल खरीदता था भारत अपनी जरूरतों का, अब आज की तारीख में 40% भारत का जो तेल है, कच्चा तेल, वो वहां से आ रहा है रूस से। और उसके बाद और सपना देख रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कि भारत इसको बंद कर देगा। अभी जो ताजा मुद्दा जो मुझे जो लगता है कि जिसके कारण ट्रंप बौखलाए हुए हैं, वो है F-35 की खरीद का। उसके मुकाबले भारत जो आधुनिक सुखोई विमान है उसको खरीदने के फेवर में है और तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो F-35 बेचने की कोशिश कर रहे हैं भारत को, जिसके लिए ये सारा दबाव बनाया जा रहा है और जिसके लिए ये दबाव पाकिस्तान के जरिए बनाया जा रहा है। अभी उन्होंने यह भी कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम उन्होंने करवाया। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ संसद में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ऐसा प्रधानमंत्री ने साफ कहा। और उन्होंने यह भी साफ कहा कि उनके पास किसी भी देश का, दुनिया के किसी भी देश का, मतलब उन्होंने ट्रंप को भी डिस्कार्ड किया और इसके अलावा किसी भी अन्य देश का कोई दबाव उन्होंने कहा कि नहीं था। उन्होंने संसद में जो कहा, आपको एक बार फिर से सुनवाता हूं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत किसी भी दबाव में आकर काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद जो इतने दिनों से झूठ फैला रहे थे ट्रंप की, मैंने रुकवाया, मैंने युद्ध विराम करवाया,
तो वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री ने अगर संसद में बयान दिया तो ये एक आधिकारिक बयान था, और यह सारे पत्रकारों ने उनको कहा कि आप तो झूठ बोल रहे थे भाई, या आप क्या कह रहे थे। आपके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल आपको झूठा बता दिया। तो बौखलाए हुए ट्रंप ने भारत पर प्रतिबंध लगाने का, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का, टैरिफ लगाने का अनाउंस कर दिया कि भारत के सामान का कोई भी सामान वहां जाएगा अमेरिका तो वो टैरिफ लगेगा। हालांकि उस टैरिफ की धमकी का कोई असर भारतीय बाजार पर नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कि बुधवार को यह अनाउंसमेंट आया था जब ट्रंप का, और उसके बाद वाले दिन गुरुवार और शुक्रवार को शेयर बाजार बीच बीच में कई बार बहुत ऊंचाई पर चढ़ा। हालांकि बाद में जब लास्ट हो रहा था बाजार का तो वो उस लगभग उस मार्जिन पर आ गया जहां से वो स्टार्ट किया था। तो दोनों दिन, बल्कि गुरुवार को भी ऐसा ही रहा, शुक्रवार को भी ऐसा ही रहा। तो भारत ने, कम से कम बाजार ने, भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखा दिया कि मुझे ट्रंप की परवाह नहीं है, मुझे ट्रंप के प्रतिबंधों की, मुझे ट्रंप के टैरिफ की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि वास्तव में, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, कि वास्तव में इस टैरिफ का जो नुकसान होगा वो भारत को नहीं, अमेरिका को होगा, क्योंकि उनके यहां चीजें महंगी होने लगेंगी। उनकी इस घोषणा का भारत पर तो कोई असर नहीं हुआ, भारतीय शेयर बाजार तो जो का त्यों रहे, लेकिन जो अमेरिकी शेयर बाजार है वो बहुत धड़ाम से गिरे। डाउ जोन्स और नैस्डैक बिल्कुल इधर 2-3 दिनों में बिल्कुल नीचे की रुकी है, डीप साउथ। तो सोचने की जरूरत तो अमेरिका को है। दवाएं हैं, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजों को तो उन्होंने खरीदना ही है, तो वो खरीदेंगे ही। लेकिन भारत अगर वो वहां अपने यहाँ वो महंगे दाम पर बेचेंगे तो उसका भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था को, इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को 6.5% की दर से जो जीडीपी बढ़ रही है भारत की, उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के मुताबिक डेड करार दे दिया था। हालांकि वास्तव में जो ट्रंप का बयान था वो यह था कि भारत और रूस का व्यापार जो है वो एक डेड इकोनॉमी है। ऐसा उन्होंने कहा कि यह व्यापार जो है, उन्होंने बेसिकली रूस के इकोनॉमी को डेड कहा और उसके साथ कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी के साथ व्यापार कर रहा है। लेकिन उस बात को घुमा फिरा कर पत्रकारों ने जब पूछा राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी एकदम बिल्कुल चहक उठे कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था डेड अर्थव्यवस्था है। डेड अर्थव्यवस्था में मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि डेड अर्थव्यवस्था में राहुल गांधी जो 2014 में उन्होंने अपने चुनावी जो घोषणा पत्र होता है, जिसमें वो मतलब घोषणा पत्र नहीं, वो जो एक अपना शपथ पत्र चुनाव आयोग के पास कि हमने क्या क्या मेरी संपत्ति है, उस संपत्तियों के लिस्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने जो 2014 में उनका अगर लिस्ट देखा जाए तो 2014 में करीब 80-90 लाख के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट था शेयर मार्केट में, और आज की तारीख में 4 करोड़ के आसपास हो गया है उनका शेयर, जो शेयर में, स्टॉक में निवेश। इसी डेड अर्थव्यवस्था की इसमें वो निवेश किए जा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं अच्छा। करीब अभी तक उन्होंने 45 लाख का इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने मुनाफा कमाया है। उसी तरह उनकी मम्मी सोनिया गांधी ने, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने, सब ने जो अपने चुनावी जो वो इलेक्शन कमीशन को जो अपना शपथ पत्र दाखिल करते हैं, उसमें उन्होंने जो शपथ लेके बताया है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे पास जो स्टॉक में मेरा निवेश है, सोनिया गांधी का करीब 3 करोड़ के आसपास है और राहुल गांधी का 4 करोड़ के आसपास में, और जो प्रियंका है उनका भी 2.8 करोड़ के आसपास उनका निवेश है। अब ऐसा डेड अर्थव्यवस्था में आप क्यों निवेश कर रहे हैं, क्यों मुनाफा कमा रहे हैं, यह तो अब से जनता पूछेगी ही फिलहाल। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति का
जो अचानक कान बजने लगा, उन्होंने कहीं से सुन लिया। अब इस पर भी ये भारत के जो हमारे जो नेता हैं, जो राहुल गांधी हुए और जी विपक्ष हुए, और जो एक सोशल मीडिया पर तमाम जितने लोग हैं, उन लोग लेफ्ट लिबरल गैंग के जो मसीहा या अगुआ, उन लोगों ने कैसा क्या अभी प्रतिक्रिया देनी है, यह अभी देखने वाली बात होगी। आप लोगों का इस मामले में क्या विचार है, इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।